हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है फ्रेंड्स। और हम आपके लिए लेकर आए गए हैं फ्रेंड, ये आपका पेपर थर्ड। फ्रेंड्स पेपर थर्ड में आप कराएंगे, हम आपको कराने जा रहे हैं फ्रेंड 6 से लेके और 10 तक सारे चैप्टर, मतलब कि टोटल 5 चैप्टर इस वीडियो में भी रहेंगे फ्रेंड। एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोग बस बने रहिएगा और लास्ट तक बनी रहेगा। आपका जो 1 से लेकर 5 तक हमने करा ही दिया फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं फ्रेंड्स। और ये आपका पेपर थर्ड है और इसमें भी हम कराने जा रहे हैं 6 से लेकर 10 तक करवाएंगे फ्रेंड्स। एक एक क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, चाहे जितना टाइम लग जाए, चाहे जो भी हो जाए, बट एक एक क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपका 6 नंबर चैप्टर क्या कह रहा है, ये इसका क्या नाम है? इसका नाम है प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ठीक फ्रेंड। चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन है और क्या क्या क्वेश्चन के आंसर है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन के महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। क्या लक्ष्य हैं फ्रेंड्स? तो इसमें देखना है, हमने आपको 2-3 ट्रिक बता रखी है। जैसे कि एक तो ट्रिक बता रखी है कि ऑप्शन डी में इनमें से सभी होता है। ऑलमोस्ट 99% वो क्वेश्चन आंसर आपका सही होता है, क्वेश्चन का आंसर, ठीक है फ्रेंड। और दूसरी चीज़ हमने बता रखी है कि जो आंसर जो ऑप्शन में सबसे ज़्यादा लंबा दे रखा हो वो भी आपका 99% फ्रेंड्स सही होता है। इसमें क्या है, इसमें ये देखिए, इसमें क्या है, इसमें सबसे लंबा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपको सी दिख रहा होगा फ्रेंड, यही आपका राइट आंसर है फ्रेंड। क्वेश्चन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती है, 99% आपका यही सही होता है फ्रेंड्स, ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें इनमें से सभी दे नहीं रखा तो ये डी तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान लागू होने से किस अवधि के भीतर समस्त बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा फ्रेंड। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो आपका संविधान जब फ्रेंड्स लागू हुआ था फ्रेंड, उसके संविधान आपका कब 1950 में लागू हुआ था फ्रेंड, ठीक फ्रेंड। तो आपका इसमें कितने वर्ष के बाद ये कहा गया था कि इतने वर्ष के बाद जो है शिक्षा आपकी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए फ्रेंड। 10 वर्ष के लिए कहा गया था, बट ऐसा हो नहीं पाया था फ्रेंड्स, है ना, हो नहीं पाया था। तो टाइम पीरियड इसका बढ़ा दिया गया था 2 से 3 बार फ्रेंड्स। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की दायित्व किस आयु वर्ग के बालकों के संबंध में था फ्रेंड। तो निःशुल्क शिक्षा जो है कितने से कितने आयु वर्ग के बच्चों के लिए थी, तो ये थी आपकी 6 से 14 वर्ष तक के लिए, ठीक है। किस वर्ष के पूर्व तक शिक्षा का दायित्व पूर्णतः राज्यों का विषय था फ्रेंड। राज्यों का विषय कब तक था फ्रेंड, ये चीज़ आपको देखनी है। तो राज्यों का विषय था फ्रेंड 1976 तक था फ्रेंड। उसके बाद क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया फ्रेंड, ये आपका राज्य सूची में था पहले, फिर क्या होगा, ये आपका समवर्ती सूची में आ गया फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीज़ हो गई आपकी। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, किस वर्ष शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। ये देखिए, किस वर्ष शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया फ्रेंड। तो समवर्ती सूची में कब रखा गया, तो रखा गया था 1976 में। संविधान लागू होने के समय शिक्षा को किस सूची में रखा था फ्रेंड। जब संविधान आपका लागू हुआ था उस समय शिक्षा किस सूची में आता था, तो ये राज्य सूची में आता था। देन आफ्टर समवर्ती सूची में आ गया। वर्तमान में शिक्षा किस सूची में, तो वर्तमान का अगर पूछेगा फ्रेंड तो आपका समवर्ती में आएगा, बट अगर पूछेगा संविधान के टाइम में तब आपका राज्य सूची में आएगा फ्रेंड, ठीक है। डाउट क्लियर कर लीजिएगा, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन क्योंकि अक्सर गलत हो जाते हैं फ्रेंड, तो आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। चलिए फिर देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष तैयार की गई थी। तो किस वर्ष तैयार की गई थी, ये तैयार की गई थी आपकी 1984 में, ठीक है। 1986 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्यवाही दिवस। फ्रेंड्स कार्यवाही कार्यक्रम अगर आ गया तो आपको कुछ नहीं देखना है, 1992 में आपका कार्यवाही दिवस हुआ था, कार्यवाही कार्यक्रम हुआ था, ये आपको बस इतना ही ध्यान रखना है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान शिक्षा नीति में जिस राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का प्रावधान है उसके अंतर्गत मुख्य जोर दिया गया है, तो किस पर जोर दिया गया फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है। तो ये कि ऑप्शन में डी दे रखा है उपयुक्त सभी, तो आपका ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1992 में संशोधित शिक्षा नीति में मुख्य जोर दिया गया था, किस पर दिया गया फ्रेंड। इसमें भी आप देख रहे हैं कि राइट ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी देखना है, दे रखा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। बस देखिए राइट आंसर होने का मतलब क्या है कि आपका जो भी ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं पॉजिटिव, अगर क्वेश्चन पूछा तो पॉजिटिव होना चाहिए, अगर निगेटिव पूछा तो निगेटिव चीज़ देखते हैं फ्रेंड, बस इतना ही इसका रोल रहता है और कुछ नहीं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका फ्रेंड एक क्विक रिवीजन की तरह आप इसको लीजिएगा फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो क्विक रिवीजन है, कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैटर कंप्लीट करना है फ्रेंड्स, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा इजी नोट कंप्लीट करवा देना है मुझे। आपका है NPE द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एक ऐसे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे पर आधारित है जिसमें प्रावधान है, तो इसमें क्या प्रावधान है फ्रेंड, इसमें भी देखिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा NCERT द्वारा किस वर्ष
तैयार की गई थी, तो किस वर्ष तैयार की गई थी फ्रेंड्स? तो ये तैयार की गई थी 1988 में फ्रेंड्स, ठीक है, एनसीईआरटी। नेक्स्ट है आपका ये फ्रेंड, ये जो आपका ये आपका जो है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है, मतलब जो पाठ्यक्रम में कब आया था, ये चीज़ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा एनसीईआरटी द्वारा किस वर्ष तैयार की गई थी? तो किस वर्ष तैयार की गई थी फ्रेंड्स? ये 2000 में आपकी तैयार की गई थी फ्रेंड्स पाठ्यचर्या। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जो है नामक दस्तावेज किस शैक्षिक संस्थान द्वारा वर्ष 2000 में तैयार किया गया था? तो आपका क्या है, अभी हम बता रहे थे एनसीईआरटी द्वारा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न ही इन दिनों सब चल रहा है फ्रेंड, इंटर तक आपका लगभग एनसीईआरटी ही चल रहा है फ्रेंड, इंटर तक आप लोग पता ही है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ये बुक्स आती हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज तैयार किया गया था फ्रेंड्स। तो किस लिए तैयार किया गया था? ये तो शायद हम करा ही चुके ना। अच्छा नहीं, वो ऊपर वाला कराया था फ्रेंड। तो इसमें क्या है फ्रेंड, इसमें भी एनसीईआरटी हो जाएगा फ्रेंड, इसमें भी राइट आंसर एनसीईआरटी हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 1992 में राष्ट्रीय सलाहकार समिति, फ्रेंड सलाहकार समिति आई थी, तो सलाह किससे ली जाती है? किसी मानव से ही तो सलाह ली जाती है फ्रेंड। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर है, और ये कह रहा है कि वर्ष 1992 में गठित राष्ट्रीय सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था फ्रेंड? कौन था? तो प्रोफेसर यशपाल आपके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स। यश ने जो है अच्छी से अच्छी सलाह देते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यशपाल। चलिए फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स है कि कह रहा है कि शिक्षा बिना बोझ नामक रिपोर्ट किस समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई थी? शिक्षा बिना बोझ फ्रेंड, तो किस समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई थी फ्रेंड, ये आपको बताना है। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा प्रोफेसर यशपाल समिति। नेक्स्ट है, स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने तथा अधिगम की गुणवत्ता में सुधार लाने संबंधी सुझाव किस समिति ने दिया था फ्रेंड? तो ये किस समिति ने? देखिए, छात्रों के बोझ से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ये आपका आंसर यशपाल समिति ही आएगा। देखिए यहाँ भी बोझ आ गया, बोझ एक वर्ड है, आप ध्यान कर लीजिएगा कि अगर बोझ वर्ड आ रहा है तो उसमें यशपाल जरूर आएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्राथमिक शिक्षा, तो क्वेश्चन कह रखा है कि प्राथमिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं, तो प्राथमिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स आपके? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला है, माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार के कार्य क्या हैं? तो केंद्र सरकार के क्या कार्य हैं फ्रेंड? इसमें भी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए प्रस्तावित करती है, तो सुधार के लिए फ्रेंड्स क्या प्रस्तावित करती है? तो इसमें भी राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त डी। केंद्र सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी, केंद्र सरकार के द्वारा फ्रेंड्स। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा किस वर्ष की गई थी? जुलाई 1952 में की गई थी फ्रेंड्स। इसमें ऑप्शन में 3 दे रखे हैं, ठीक है, इससे याद कर लीजिए विद्यालय कब खुलते हैं आपके, तो विद्यालय आपके जुलाई में खुलते हैं, तो वहाँ से अकल याद कर लीजिएगा जुलाई 1952, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किन परीक्षाओं का आयोजन करती है? तो किन परीक्षाओं का फ्रेंड्स आयोजन करती है? तो इसमें राइट आंसर आपका, इसमें ऑप्शन भी डी दे रखा है फ्रेंड। अधिकतर हमने बताया ना 99% आपका ऑप्शन आपका डी ही सही होता है फ्रेंड। क्वेश्चन पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस क्वेश्चन आप वहाँ एग्जाम वाले जो पढ़ेंगे तो बस पॉजिटिव निगेटिव पे ध्यान देना, बाकी उपयुक्त सभी पे ही अधिकतर 99% चांस रहते हैं, ठीक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित स्कूलों की संख्या क्या है फ्रेंड? स्कूलों की संख्या कितनी है? तो 1354 है फ्रेंड्स, ठीक है। ये एक एग्जैक्टली डेटा है, इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में स्थिर 15 सैनिक स्कूलों को किस वर्ष फ्रेंड, अपने ऑल इंडिया ओवर में सिर्फ 15 सैनिक स्कूल हैं, किस वर्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जोड़ा गया? किस वर्ष जोड़ा गया था फ्रेंड्स? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये वाला हो जाएगा 1968 से 69 में जोड़ दिया गया था। भारत सरकार ने केंद्रीय विद्यालय खोलने की योजना को किसके सुझाव पर कार्यान्वित किया था? तो भाई इसमें तो ऑप्शन का ही सहारा लेना पड़ेगा, है ना, ऐसे कैसे? तो इसमें किस वर्ष की, इसमें फ्रेंड्स किस सुझाव पर कार्यान्वित किया गया था? तो इसमें हो जाएगा द्वितीय वेतन आयोग फ्रेंड्स, ठीक है। 2 नंबर की जब वेतन मिलेगी तभी जो है कोई काम सुझाव पर कार्यान्वित किया जाएगा। इस समय देश में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? ये तो 786 है, ये तो आपको याद ही हो जाना चाहिए 786, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्रीय विद्यालयों का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो किस संस्था द्वारा किया जाता है केंद्रीय विद्यालय का आयोजन? तो ये जाएगा केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा। कम खर्च पर शिक्षा के स्तर को कायम रखना उद्देश्य है, किसका उद्देश्य है फ्रेंड? ये हो जाएगा केंद्रीय विद्यालयों का ही उद्देश्य है। अगला है, प्रत्येक जिले में स्थापित कम से कम एक सह शिक्षा आवासीय विद्यालयों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो ये नाम से जाना जाता है नवोदय विद्यालय के नाम से जाना जाता है। अगला है, नवोदय विद्यालयों का संचालन किया जाता है, तो फ्रेंड्स क्या किया जाता है?
इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड नवोदय विद्यालय समिति। फ्रेंड देखिए नवोदय विद्यालय अगर आएगा तो नवोदय विद्यालय समिति ही आएगा, ठीक है। मानव देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विद्यालय समिति किसके अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है? तो किसके अंतर्गत है फ्रेंड्स? तो ये आपकी जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा है। कोई भी शिक्षा हो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आपका जो शिक्षा मंत्रालय ये भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस मुख्य उद्देश्य क्या था फ्रेंड? अभी क्या ऑप्शन में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा केंद्रीय बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है। तो पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है, इसमें आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड? कितनी बार बता चुके हैं, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा, ठीक है। और यहीं अगर आपका एससीईआरटी होगा तो राष्ट्रीय की जगह राज्य हो जाता है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है, देश का खुला मतलब ओपन विद्यालय किस वर्ष खोला गया था? तो किस वर्ष खोला गया था? देश का फर्स्ट था आपका 1979। अगला, देश का पहला मुक्त विद्यालय जो है कहाँ पर खोला गया था? तो कहाँ पर खोला गया फ्रेंड? देखिए अब दिल्ली होगा, अब कौन सा, नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली? पहले क्या था? पहले दिल्ली था ना, ये नई दिल्ली तो बाद में आया, तो ये राइट आंसर आपका दिल्ली हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, अच्छा इसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चन बचे हैं अब इस चैप्टर में। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद मतलब कि एनसीईआरटी द्वारा क्षेत्रीय प्रशिक्षण कॉलेजों की स्थापना की गई थी। तो कहाँ पे की गई थी ये आपका पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स ये तीनों जगह में, चारों जगह में की गई थी फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देश में फ्रेंड हमने बताया ना 99% क्वेश्चन आपका डी ही उपयोग सभी यही होता है आंसर। देश में 15 माध्यमिक शिक्षा परिषदों की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो किसकी सिफारिश पर की गई थी 15 माध्यमिक शिक्षा? तो फ्रेंड्स क्या है इस राइट आंसर? देखिए पहले क्या था, बोलबाला कलकत्ता का ही था फ्रेंड, अधिकतर कलकत्ता का था, दिल्ली से पहले, क्योंकि कलकत्ता की स्थापना हो गई थी और वही अपना क्या था, वही अपनी राजधानी थी। तो इस वजह से जो भी चीज़ें हुई तो कलकत्ता से ही हुई हैं, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है लास्ट क्वेश्चन, सामान्यतः विश्वविद्यालयों की संस्थापक हैं तो कौन है फ्रेंड्स? इसमें से फ्रेंड देखिए फिर मतलब पूरा चैप्टर हमने पढ़ डाला है और उपयुक्त तीनों उपयुक्त में से सभी यही आंसर फ्रेंड सही निकला है, अधिकतर तो हम तुम देख रहे हैं। तो इसमें भी आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों, ना कि ना। तो ये देखिए आप आंसर की भी देख सकते हैं फ्रेंड, ये देखिए ये आपकी उत्तरमाला दे रखी है फ्रेंड, आंसर की है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या कह रहा है? शैक्षिक पर्यवेक्षण है, मतलब कि एजुकेशनल सुपरविजन, ठीक फ्रेंड। चलिए इसके भी हम लोग एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? पर्यवेक्षण सुपरविजन का अर्थ क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स सुपरविजन, सुपर इसको 2 भागों में तोड़िए। सुपर होता है एक तो सुपर प्लस विजन। सुपर का मतलब क्या होता है? उच्च, और विजन का मतलब होता है देखना फ्रेंड्स। तो मतलब उच्च और देखना दोनों हो गए ना, सुपर प्लस विजन, समझ गए ना। चलिए फिर नेक्स्ट है, वह उच्च बुद्धि जो विद्यालय को गति प्रदान करती है, क्या कहलाती है? वही तो फ्रेंड्स कहलाती है सुपरविजन, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, वह दिव्य दृष्टि जिसके द्वारा पर्यवेक्षक संपूर्ण विद्यालयी व्यवस्था के सूक्ष्म तत्वों तथा तत्संबंधी समस्याओं का अध्ययन करता है तथा उसका समाधान प्रस्तुत करता है, क्या कहलाता है फ्रेंड्स? पर्यवेक्षण ही कहलाता है, सुपरविजन। इस चैप्टर में टोटली बात किसकी हो रही है? सुपरविजन की हो रही है, पर्यवेक्षण की हो रही है। पर्यवेक्षण का लक्ष्य होता है, तो क्या लक्ष्य होता है फ्रेंड्स? ये सभी लक्ष्य होते हैं पर्यवेक्षण के। समस्याओं का समाधान भी करता है, समस्याओं के समाधान के लिए उपयुक्त सुझाव भी देता है, और व्यवहार भी उसका सही ही होता है। उपयुक्त परिस्थितियों के आधार पर उसका व्यवहार भी होता है, कहाँ पे कैसा क्या व्यवहार करना है, किस सिचुएशन में। किसने कहा पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षा का विकास है फ्रेंड्स? तो इसमें क्या हो जाएगा? बर्टन हो जाएगा, मतलब ये मान लीजिए कोई विकास है तो क्या कह रहा है कि बटन, इसमें जो है बटन लगवाने हैं। किसमें लगवाने हैं? किसी भी चीज़ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, पर्यवेक्षण करने का अर्थ शिक्षकों के विकास का समन्वय, उत्प्रेरण तथा निर्देशन है। यह परिभाषा किसने दी थी फ्रेंड्स? यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा दी थी ब्रिक्स और जस्टमैन। अब देखिए विकास का सम्मेलन कौन करता है फ्रेंड्स? निर्देशन कौन देता है? मैन लोग ही निर्देशन देते हैं ना, तो निर्देशन से रिलेटेड जो है जस्टमैन निर्देशन देते हैं। पर्यवेक्षण वह प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शिक्षकों को अपना कार्य उत्तम ढंग से करने में सहायता करना है। तो फ्रेंड यह किसने कहा था उत्तम ढंग से? ये देखिए वाइल्ड का मतलब जंगली लोग अपना कार्य बहुत ही उत्तम ढंग से करते थे, है ना फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने कहा पर्यवेक्षण शिक्षण के विकास का नियोजित कार्यक्रम है फ्रेंड्स? नियोजित कार्यक्रम है, ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी एडम्स एवं डिक्की। नियोजन को ऐड करना, किसी भी नियोजन को उसमें चीज़ों को ऐड करना। पर्यवेक्षण के मुख्य विषय हैं, तो पर्यवेक्षण के क्या मुख्य विषय हैं फ्रेंड्स? ये सभी मुख्य विषय हैं पर्यवेक्षण के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया गया एक प्रयास है जिसमें शिक्षकों तथा शिक्षा से व्यक्तियों के विकास हेतु प्रेरणा, शिक्षा के उद्देश्यों का चयन और सुधार। फ्रेंड्स इसमें देखिए बार बार शिक्षा शिक्षा आ रहा है, ठीक है। शिक्षा का अधिकारियों, ये देखिए आपको क्या कह रहा है, शिक्षा का अधिकारियों द्वारा किया गया हुआ प्रयास है। ये यहाँ पे भी शिक्षा आ रहा है फ्रेंड्स, है ना, और शिक्षा यहाँ भी आ रहा है, और ये देखिए शिक्षण सुधार, मतलब कि कई जगह शिक्षा आ रहा है, और इसमें भी आपका ऑप्शन शिक्षा दे रखा है। शिक्षा शब्दकोश राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट है, विस्तृत अर्थों में पर्यवेक्षण का उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स क्या उद्देश्य है विस्तृत अर्थों में, तो इसमें राइट आंसर आपका ये देखिए उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यवेक्षण के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं हैं, तो कौन सी क्रियाएं हैं, ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त तो तीनों हैं फ्रेंड्स। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। तो फ्रेंड्स 13 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पर्यवेक्षण के कुछ अन्य उद्देश्य हैं। क्या अन्य उद्देश्य हैं फ्रेंड्स, पर्यवेक्षण के अन्य उद्देश्य क्या हैं, थोड़ा सा जूम ही कर लेते हैं। तो पर्यवेक्षण के फ्रेंड क्या उद्देश्य हैं फ्रेंड, ऑप्शन में देखिए आपका क्या कह रहा है, उपयुक्त सभी दे रखा है ना फ्रेंड, तो यही हो जाएगा फ्रेंड, उपयुक्त सभी आपका। और पर्यवेक्षण के प्रकार हैं, तो कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, ये भी देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यवेक्षण का परंपरागत रूप कौन सा है, तो परंपरागत की बात की गई है फ्रेंड्स, तो परंपरा में क्या आएगा, आधिकारिक शिक्षा पर्यवेक्षण आता है फ्रेंड्स, परंपरागत से रिलेटेड। और नेक्स्ट है, किस पर्यवेक्षण में निरीक्षक तथा शिक्षक द्वारा निश्चित आदेशों तथा कार्य विधियों के आलंबन पर अधिक बल दिया जाता है, किस पर अधिक फोकस किया जाता है, किस पर अधिक बल दिया जाता है, तो फ्रेंड्स किस पर बल दिया जाता है, आधिकारिक लोगों पर अधिक बल दिया जाता है, सारा प्रेशर उन्हीं पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षक को सभी बातों का ज्ञाता मान लिया जाता है तथा जो आज्ञा वह करता है उचित मान ली जाती है, तो इसमें किसमें फ्रेंड्स होगा, ये भी इसमें फ्रेंड्स इसमें भी देखिए आधिकारिक लोग जो कहते हैं हम लोग क्या करते हैं, उसको उचित मान लेते हैं, उनको ज्ञाता मान लिया जाता है, वो जो करते हैं या जो आदेश देते हैं फ्रेंड वही चीज़ फॉलो की जाती है। तो आधिकारिक शिक्षा पर्यवेक्षण के मुख्य लाभ क्या हैं, तो इसमें मुख्य लाभ क्या हैं, तो फ्रेंड्स सभी लाभ ही लाभ हैं, ठीक फ्रेंड, वो जो कहते हैं उसमें सभी लाभ ही लाभ हैं, ठीक फ्रेंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आधिकारिक शिक्षा पर्यवेक्षण के मुख्य गुण क्या है फ्रेंड्स, तो मुख्य गुण भी सभी ये सब गुण हैं। और आधिकारिक शिक्षा पर्यवेक्षण के मुख्य दोष क्या हैं फ्रेंड्स, तो दोष भी ये सभी दे रखे हैं आपके, ठीक फ्रेंड। उपयुक्त डी हमने कहा ना फ्रेंड्स, अब आप लोग खुद सोच रहे होंगे, खुद आंसर दे रहे होंगे कि इसमें क्या हो रहा है, ये आखिर ये क्या हो रहा है फ्रेंड्स, है ना। किस पर्यवेक्षण में यह विश्वास व्यक्त किया जाता है कि प्रत्येक शिक्षक बालक तथा प्रत्येक संरक्षक गुप्त रचनात्मक शक्ति रखता है, तो इसमें फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका रचनात्मक मतलब क्रिएटिविटी रखता है, ठीक फ्रेंड। रचनात्मक यहाँ भी दे रखा है, रचनात्मक यहाँ भी दे रखा है, ठीक फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा पर्यवेक्षण तथा शिक्षण के क्षेत्र में नवीन एवं मौलिक बातों को लाता है तथा परंपरागत प्राचीन बातों के आलंबन पर बल नहीं देता है, तो इसमें फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, नवीन एवं मौलिक बातें किसमें होती हैं फ्रेंड, नवीन एवं मौलिक बातें अगर हो रही हैं तो चीज़ जरूर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी की बात हो चल रही है। नेक्स्ट है, रचनात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण के कार्य हैं, तो क्या कार्य हैं फ्रेंड, इसमें भी आपका चलिए देखते हैं क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें फ्रेंड्स क्या हो सकता है, इसमें देखिए ये देखिए डी ऑप्शन में आपका दे रखा है उपयुक्त सभी, तो फ्रेंड ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण के मुख्य लाभ क्या हैं फ्रेंड, इसमें भी ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी दे रखा है फ्रेंड, यही राइट आंसर हो जाएगा। रचनात्मक शिक्षण पर्यवेक्षण के मुख्य दोष हैं, तो क्या दोष हैं फ्रेंड्स, तो इसमें भी आपका उपयुक्त सभी दे रखा है फ्रेंड्स, तो आपकी यही राइट आंसर हो जाएगा। किस पर्यवेक्षण की यह मान्यता है कि शालाओं, ये हो क्या रहा है कि सब डी ही जा रहे हैं फ्रेंड्स, उपयुक्त सभी। किस पर्यवेक्षण की यह मान्यता है कि शालाओं के छात्रों में अन्वेषण करने की रुचि तथा वैज्ञानिक आदतों एवं प्रवृत्तियों के प्रभावी उपयोग के कौशलों का समुचित विकास किया जाए फ्रेंड्स, तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, समुचित विकास वगैरह किया जाए, तो इसमें फ्रेंड्स राइट आंसर आपका हो जाएगा वैज्ञानिक शिक्षा पर्यवेक्षण हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। एयर ने वैज्ञानिक शिक्षा पर्यवेक्षण के आधार माने हैं, एयर ने वैज्ञानिक शिक्षा पर्यवेक्षण के आधार माने हैं, तो कौन कौन से आधार माने हैं फ्रेंड, इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी डी। अगला है, वैज्ञानिक शिक्षा पर्यवेक्षण के मुख्य गुण हैं, तो मुख्य गुण क्या है फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें भी उपयुक्त सभी। वैज्ञानिक शिक्षा पर्यवेक्षण में क्या दोष हैं, तो फ्रेंड्स दोष क्या हो जाएंगे, इसमें भी हो जाएगा उपयुक्त सभी राइट आंसर। अगला, किस पर्यवेक्षण में शिक्षकों की समस्याएं प्रस्तुत होने के पूर्व ही उनके समक्ष रख कर उन्हें सचेत किया जाता है फ्रेंड, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें फ्रेंड देखिए पूर्व ही रखकर उन्हें सचेत कर देता है फ्रेंड, तो सचेत करने का मतलब क्या हो गया, संकेत करना फ्रेंड्स, है ना, संकेत कर देना, संख्यात्मक हो जाएगा
जाएगा। और फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है संकेतात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण में क्या दोष पाए जाते हैं, तो कौन कौन से दोष पाए जाते हैं फ्रेंड, इसमें भी उपयुक्त सभी। आखिर ये हो क्या रहा है फ्रेंड्स, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। नेतृत्व शिक्षा पर्यवेक्षण के गुण हैं, तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें भी देख लेते हैं, कहीं इसमें भी तो नहीं उपयुक्त सभी दे रखा है। ये सेट में हो क्या रहा है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। ये देखिए इसमें भी फ्रेंड्स डी ही दे रखा है, उपयुक्त सभी। समझ रहे हैं ना फ्रेंड, 99% हम कह सकते हैं, 100% हम 100% तो कह ही नहीं सकते फ्रेंड, कि कोई भी चीज़ है 99% ही संभवतः सही होती है फ्रेंड्स, है ना। तो इसमें भी फ्रेंड्स आपका क्या होगा, उपयुक्त तो सभी डी ही होगा फ्रेंड। अब आप लोग खुद ही समझिए फ्रेंड, हमको कुछ कहने सुनने की ज़रूरत भी नहीं है। नेतृत्व शिक्षा पर्यवेक्षण, अभी आपको आंसर की भी दिखा देंगे अगर यकीन नहीं हो रहा है तो। नेतृत्व शिक्षा पर्यवेक्षण के मुख्य दोष हैं, तो मुख्य दोष क्या है फ्रेंड्स, इसमें भी उपयुक्त सभी डी ऑप्शन दे रखा है फ्रेंड्स, ठीक है। शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता किन कारणों से होती है, तो इसमें फ्रेंड इसमें भी उपयुक्त सभी दे रखा है, सभी कारण, इसमें भी आपका डी हो जाएगा। शैक्षिक पर्यवेक्षण के कार्यक्रम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं, तो फ्रेंड्स कौन से कारक हैं फ्रेंड्स, हाँ इसमें भी उपयुक्त सभी डी ही होगा। पर्यवेक्षण का क्षेत्र किन बातों तक विस्तृत है, तो फ्रेंड्स किन बातों तक विस्तृत है, उपयुक्त सभी डी होगा। किस पर्यवेक्षण को अपने व्यवसाय से संबंधित किन कार्यों को करना पड़ता है फ्रेंड्स, तो किन कार्यों को फ्रेंड्स करना पड़ता है, आप एकदम सही जा रहे हैं, उपयुक्त सभी डी ही होगा फ्रेंड, ठीक फ्रेंड्स। पेखम ने, अब देखिए पेखम ने शैक्षिक पर्यवेक्षण के कितने सिद्धांत का उल्लेख किया है फ्रेंड्स, कोई भी एक पैक आता है, मतलब पैकेट आता है, किसी पैकेट में कम से कम कितने, मान लीजिए कोई बड़ा सा डिब्बा है, एक पैकेट है, उसमें से कितने आइटम उसमें रखे होते हैं, मिनिमम फ्रेंड 10 का पैक आता है फ्रेंड, ठीक है, वहाँ से याद कर सकते हैं 10। आर बर्टन तथा बुकर ने पर्यवेक्षण के कितने सिद्धांत बताएं, आर बर्टन तथा बुकर ने कितने बताएं फ्रेंड्स, तो 4 बताएं फ्रेंड। बुकर से याद करते हैं बुक, हम लोगों की सिलेबस में कितनी बुक है फ्रेंड्स, 4 ही तो बुक है ना, तो वहाँ से याद कर सकते हैं बुकर से, बुक से 4। ब्रिक्स तथा जस्ट मैन ने शैक्षिक पर्यवेक्षण के सिद्धांत बताए हैं, तो फ्रेंड्स किस पर बताएं फ्रेंड्स, इसमें भी आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब आप लोग देखिए आंसर की, अब आप लोग देख लीजिएगा, शायद आप लोगों को यकीन हो जाए फ्रेंड। ये देखिए आपके 40 क्वेश्चन है और 40 हमने करवा दिए फ्रेंड, ठीक है, ये आपकी आंसर की रखी है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मैच करा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स जल्दी से देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है और नेक्स्ट चैप्टर क्या है फ्रेंड्स, है ना। नेक्स्ट टॉपिक और चैप्टर है आपका प्रधानाचार्य विद्यालय पर्यवेक्षक के रूप में, मतलब कि प्रिंसिपल एज स्कूल सुपरवाइजर, ठीक है, सुपरवाइजर, इसमें सुपरविजन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आपका इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है फ्रेंड, इसको भी हम लोग एक एक क्वेश्चन के बारे में देखते हैं फ्रेंड। जैसा कि हम लोग एक भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं हम, मेरी ये आदत है, या फिर कुछ भी समझ लीजिए फ्रेंड, एक एक क्वेश्चन कराते हैं भले जितना टाइम लग जाए, क्योंकि शायद वही क्वेश्चन आ जाए अगर जो क्वेश्चन छोड़ें, तो इससे क्या मतलब है फ्रेंड्स, शिक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। शिक्षण के क्षेत्र में प्रधानाध्यापक होता है, तो क्या होता है फ्रेंड, इसमें भी आपका उपयोग डी से ही स्टार्ट हो रही है। शिक्षक, निरीक्षक और अभिभावक तीनों, किसे छात्र शिक्षक निरीक्षक अभिभावक संतुलन को फ्रेंड, कौन ये सारी चीज़ें एकदम कंप्लीट करके रखता है कि किसी से कोई लड़ाई झगड़ा भी ना हो, शिक्षक छात्र का अच्छा सा तालमेल रहे, शिक्षक के बीच में अच्छे से तालमेल बने रहे, शिक्षक और निरीक्षक के बीच में, शिक्षक अभिभावक के बीच में अच्छे से तालमेल बने रहे, ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, तो एक प्रधानाचार्य प्रिंसिपल, किसी भी विद्यालय के प्रिंसिपल जो हैं, ये सारा मैनेजमेंट उनके हाथ में रहता है कि जो है ये चीज़ें बनी रहें, संतुलन में रहें। किसके शिक्षा संबंधी ज्ञान के ऊपर ही संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम की उन्नति एवं सफलता निर्भर है, तो किस पर निर्भर है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य फ्रेंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कुछ ही व्यक्ति प्रधानाध्यापक से अधिक उच्च कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व रखते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं फ्रेंड्स, इनमें से दे रखा है कि इनमें से कोई नहीं, तो कोई नहीं, ठीक है। निम्न में से किसे अपने विभिन्न कार्यक्रमों तथा क्रियाओं को संचालित करने से पूर्व उन्हें नियोजन करना आवश्यक है, तो फ्रेंड्स क्या है, प्रधानाचार्य का काम है। प्रधानाध्यापक को नियोजन कितने स्तरों पर करना चाहिए, तो फ्रेंड 3 स्तरों पर नियोजन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रवेश से संबंधित नियमों का निर्धारण कौन करता है, तो कौन करता है फ्रेंड्स, तो प्रिंसिपल ही करते हैं। रूल एंड रेगुलेशन कौन फ्रेंड्स बनाता है और बिगाड़ता है, वो प्रिंसिपल के ही हाथ में रहता है। निम्न में से किसी कार्य का विभाजन करते समय उसे शिक्षकों की रुचियों का ध्यान रखना चाहिए, तो ध्यान किसको रखना चाहिए, प्रिंसिपल। फ्रेंड आप लोग ये प्रिंसिपल मतलब समझ रहे हैं ना, ये जो आपको जो भी ये शिक्षण आ रहा है फ्रेंड, ये 12th लेवल तक आप समझिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल के प्रिंसिपल को आप लोग जब भी पढ़ते थे, किसी भी क्लास में 12th तक के में पढ़ते थे, वहाँ का आप सोच के आंसर दे सकते हैं फ्रेंड, सही जाएगा। किसको कार्य का विभाजन करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सभी अध्यापकों
का यथासंभव बराबर कार्य दिया जाए। तो बराबर काम दिया जाए, ऐसा नहीं कि किसी भी एक टीचर को ज़्यादा दे दिया जाए या कम दे दिया जाए इस टाइम, मतलब बराबर सभी को अपनी समान नज़रों से देखना है। तो ये काम किसका होता है? ये काम प्रधानाचार्य का होता है। अब आपने कभी भी इंटर तक जो भी क्लास में पढ़े हैं फ्रेंड, उसमें बीएसए थोड़ी ना आ जाएंगे, उसमें लिपिक पर्यवेक्षक का ये सब काम नहीं होता है। टोटल चीज़ें कौन? प्रिंसिपल ही हैंडल करता है, समझ रहे हैं ना फ्रेंड। और चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रखा है, निम्न में से किसकी जिम्मेदारी है कि वह प्रत्येक शिक्षक से उनकी क्रियाओं तथा पाठों की योजना तैयार करवाए। तो ये भी काम फ्रेंड्स प्रिंसिपल का ही होता है। विद्यालय में विशेषज्ञों के भाषणों का आयोजन भी प्रिंसिपल करवाता है ना, क्योंकि भाषणों का आयोजन करवाता है तो दूर कहीं बाहर से विशेषज्ञों को लाता है, अपने बच्चों, अपने जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए सब चीज़ें करवाई जाती हैं। विद्यालय में सत्र के दौरान कक्षा परिनिरीक्षण की व्यवस्था करता है। तो कौन करता है फ्रेंड? ये भी प्रिंसिपल का ही काम होता है। विद्यालय में कक्षा प्रोन्नत के नियमों का निर्धारण कौन करता है? तो ये भी फ्रेंड्स प्रधानाचार्य के ही हाथ में रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर, निम्न में से कौन सर्वप्रथम शिक्षक और फिर प्रशासक है? पहले एक टीचर है और फिर प्रशासक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा? तो इसमें भी राइट आंसर आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल एक टीचर है, फिर उसके बाद में प्रशासक। निम्न में से किसी विद्यालय में 12 से 15 कालांश तक शिक्षण कार्य करना चाहिए? तो किसको करना चाहिए फ्रेंड्स? एक प्रिंसिपल को ही करना चाहिए। प्रधानाचार्य का कक्षा में प्रवेश किस रूप में होता है फ्रेंड? किस रूप में होता है? तो फ्रेंड सभी रूप में होता है। वो एक एज ए फ्रेंड भी काम करता है और एज ए सहयोगी भी रहता है और एक परामर्शदाता फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्रधानाचार्य के कई रोल रहते हैं स्कूल में फ्रेंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापक को निरीक्षण करते समय शिक्षक के किस व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए? तो भाई देखिए, जब किसी भी टीचर को, एक नया टीचर को रखा जाता है तो उसकी यही क्या क्या चीज़ देखी जाती है? उसकी एलिजिबिलिटी देखी जाती है, ठीक है, रुचि है, स्वभाव है, नेचर वगैरह, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से किसने प्रधानाध्यापक के उत्तम व्यक्तित्व, चरित्र की शुद्धता, दृढ़ता तथा नेतृत्व शक्ति पर अधिक बल दिया है? तो किसने दिया है फ्रेंड? तो ये दिया है फ्रेंड, ए और बी दोनों हो जाएगा। वार्ड जी रीडर ने रीड किया है और ब्रे हैं। नेक्स्ट है आपका, प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक में मुख्यतः किन विशेषताओं का होना आवश्यक है? तो किनका होना आवश्यक है? तो किशोरावस्था का होना बहुत ही आवश्यक है फ्रेंड्स, ठीक है। प्रिंसिपल को हमेशा यंग ही रहना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्कूल के प्रधानाचार्य को मुख्यतः किशोरावस्था की विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक है? तो किसका ज्ञान होना फ्रेंड्स आवश्यक है? तो इसमें आपका हो जाएगा माध्यमिक स्कूल का फ्रेंड्स, ठीक। माध्यमिक स्कूल। कौन व्यावसायिक ज्ञान के अभाव में अपने पद के दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वाह सफलतापूर्वक नहीं कर सकता है? तो कौन नहीं कर सकता है फ्रेंड्स? ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल नहीं कर सकता है फ्रेंड्स, ऐसा। और फ्रेंड नेक्स्ट हो जाएगा, प्रधानाचार्य निम्न में से किसका नेता है फ्रेंड? तो देखिए, नेता प्रधानाचार्य जो है एक शिक्षक वर्ग का भी होता है और समाज का भी नेता होता है फ्रेंड। ऐसा नहीं कि ओनली ऑन शिक्षक वर्ग का ही होता है, वो एक समाज का भी नेता होता है, एक प्रिंसिपल। अगला है, एक प्रधानाचार्य के व्यक्तिगत गुण हैं। तो व्यक्तिगत गुण क्या हैं? कि सभी हैं। उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, स्फूर्ति भी होना चाहिए और अच्छी आदतें भी होनी चाहिए। किसी प्रधानाचार्य का व्यावसायिक गुण होता है, तो क्या गुण होता है? तो व्यवसायिक गुण में क्या आ जाएगा फ्रेंड? ये आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, राइट आंसर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट है, प्रधानाचार्य विद्यालयी गतिविधियों से संबंधित कर्मचारियों, साधनों, वस्तुओं तथा उद्देश्यों पर नियंत्रण रखे बिना उसके विकास एवं निर्देशन नहीं प्रदान कर सकता है फ्रेंड। ये चीज़ किसने कही थी? तो ये चीज़ कही थी जे.बी. सीयर्स ने फ्रेंड्स, जे.बी. सीयर्स ने ये बात कही थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जैसा प्रधानाचार्य होगा वैसा विद्यालय होगा, ठीक फ्रेंड। ये उक्ति किसके लिए कहा गया? तो प्रधानाचार्य के लिए ही कहा गया था ये चीज़ उक्ति। और बट ये उक्ति किसने कही थी ये पता नहीं है। किसका मत है कि विद्यालय का मुख्याध्यापक या प्राचार्य शैक्षणिक प्रक्रिया का केंद्रीय बिंदु है? एक प्रभावशाली नेता के रूप में उसी के योग्यता पर ही विद्यालय पद्धति की सफलता निर्भर करती है। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसमें राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा जसवंत सिंह। मतलब कि ऐसा समझ लीजिए, विद्यालय के जो मुख्य अध्यापक हैं या प्राचार्य हैं उनके अंदर एक जस होना चाहिए, तेज होना चाहिए, वहाँ से याद कर सकते हैं। विद्यालय के कार्यकलापों में प्रधानाचार्य का चरित्र किस रूप में प्रतिबंधित होता है? तो किस रूप में प्रतिबंधित होता है? तो फ्रेंड प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इस टॉपिक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स कह रहा है किसका कथन है कि समाज में स्कूल की ख्याति तथा स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि प्राचार्य का विद्यालय के अध्यापकों, विद्यार्थियों और इनके माता पिता तथा सामान्य पर कितना प्रभाव पड़ता है फ्रेंड्स, है ना, शैक्षणिक उपलब्धि प्राप्त करने पर। तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा समाज में स्कूल का फ्रेंड्स। इसमें जो है आपका सेकेंडरी मतलब कि माध्यमिक शिक्षा आयोग हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बिंदु है जिसके चारों ओर संपूर्ण विद्यालय पद्धति घूमती है? तो किसके अंतर्गत घूमती है फ्रेंड्स? तो ये आपके हो जाएंगे प्रिंसिपल फ्रेंड्स, प्रिंसिपल हो जाएंगे। वो जैसा चाहते हैं वैसे टीचर भी करते हैं, और फिर टीचर जो आदेश देते हैं वो बच्चे करते हैं, या प्रिंसिपल भी देते हैं जो आदेश वो भी बच्चे करते हैं। शिक्षा संस्था की किसी भी योजना का तब तक वांछित परिणाम नहीं निकल सकता है जब तक उसका प्रशासन कुशल और विचारात्मक ना हो। यह मत किसने कहा था फ्रेंड? यह मत कहा था केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड ने, परामर्श इन्होंने दिया था फ्रेंड्स, है ना। निम्न में से किस लेखक ने प्रधानाध्यापक की तुलना जहाज के कप्तान से कर दी थी फ्रेंड? तो ये किसने कहा था? ये फ्रेंड्स कहा था, ये बात कही थी आपने आपकी WM राय बर्न ने। यहाँ पे क्या लिखा देखिए, बर्न। कभी कभी क्या होता है, जहाज जो है बर्न हो जाता है ना फ्रेंड, बर्न होके फ्रेंड्स जल जाता है या कुछ भी हो जाता है प्रॉब्लम। तो इसमें यहाँ से आप याद कर सकते हैं फ्रेंड, किसका मत है, जैसा प्रधानाचार्य होगा वैसा विद्यालय होगा। फ्रेंड्स हमने आपको बताया था, यह किसने कहा है पता ही नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, क्या कह रहा है कि घड़ी में जो स्थान बड़े स्प्रिंग का होता है, मशीन में जो स्थान फ्लाई व्हील का होता है, अथवा जहाज में जो स्थान इंजन का होता है, वही स्थान विद्यालय में प्रधानाध्यापक का होता है। ये बात मतलब किसने कही थी फ्रेंड? ये बात कही थी PC रैन ने। मतलब कि इतना ज़्यादा इन्होंने तारीफ कर दी कि बारिश ही होने लगी। रैन, ठीक फ्रेंड, आँखों से बारिश होने लगी मतलब, ठीक है। यह किसका मत है? सेनाएं निम्न कोटि की नहीं होती बल्कि सेनापति निम्न कोटि के होते हैं। यह बात किसने कही थी फ्रेंड? यह बात कही थी फ्रेंड, इनमें से कोई नहीं, पता ही नहीं किसने कही थी। और फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण क्रियाओं में प्रधानाचार्य द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किए जाते हैं? तो कौन से कार्य किए जाते हैं फ्रेंड? ये आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। और नेक्स्ट है, विद्यालय के समस्त कार्यक्रमों की सफलता तथा असफलता किस पर निर्भर करती है फ्रेंड? तो यह किस पर? यह एक शिक्षक पर। फ्रेंड देखिए, आपका कितना अधिक सफल होना या कितना अधिक असफल होना, यह बात सिर्फ और सिर्फ एक टीचर पर ही डिपेंड करती है। इसमें प्रिंसिपल का कोई रोल नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें प्रिंसिपल का कोई रोल नहीं होता। बाई चांस आपके सब्जेक्ट में जो भी इंटर तक आप पढ़ें, इंग्लिश या हिंदी जो भी फ्रेंड्स आपके सभी टॉपिक रहे हैं, उसमें टॉपिक में जो भी सब्जेक्ट रहा हो, आपने बाई चांस इंग्लिश में टॉप मार दिया, तो उस टीचर की कही जाएगी ये बात कि नहीं, इस टीचर ने बहुत ही अच्छा पढ़ाया है जो इस बच्चे ने टॉप किया है इंग्लिश में, या किसी भी सब्जेक्ट की बात की जाए। तो इसका श्रेय फ्रेंड्स प्रिंसिपल को नहीं जाता, इसका फ्रेंड्स जो आपका श्रेय है टीचर को जाता है। वो दिन रात एक करके अपना एक्सपीरियंस पूरा बता के कि हाँ ऐसे कैसे क्या चीज़ है, ये चीज़ें है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानाचार्य के शिक्षक संबंधी कार्य हैं, तो क्या कार्य हैं फ्रेंड? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्न में से किसका मत है कि विद्यालय प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य शिक्षकों, छात्रों तथा अन्य कार्यकर्ताओं के बीच सहयोग स्थापित करना है? तो किसके भी सहयोग स्थापित करना है फ्रेंड? तो इसमें आपका हो जाएगा हेनरी रिवलिन, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 14, इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं लग रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक मिनट थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में केवल लेखा जोखा रखना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उस धन से अधिक शैक्षणिक उपलब्धियां भी प्राप्त करना है। यह मत किसने कहा था फ्रेंड? यह मत कहा था कि मार्फेट ने। मार्फेट, ये देखो इसमें क्या कहा है, धन से अधिक शैक्षणिक उपलब्धियां। धन के चक्कर में क्या हो जाती है? मारपीट हो जाती है, मारपीट से क्या हो गया? मारपीट हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसके द्वारा विद्यालय की समस्त गतिविधियों को विकसित किया जाता है? इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसमें आपका हो जाएगा छात्र फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, किस लेखक ने कहा है कि विद्यालय भवन निर्माण पर कुल बजट का 20% व्यय किया जाना चाहिए? तो ये फ्रेंड्स किसने किया है? तो कुल बजट वगैरह मतलब उससे धन से रिलेटेड कोई बात आएगी तो मारफेट आ जाएगा। विद्यालय द्वारा निम्न में से किसके स्वास्थ्य पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया? सर्वाधिक ध्यान देखिए ये एक इस पर दिया गया एक छात्र का फ्रेंड्स। देखिए आप अगर विद्यालय में गए हैं तो आपके अगर स्वास्थ्य में कुछ भी गड़बड़ आ रही है तो आपका बिल्कुल ध्यान रखा, सबसे ज़्यादा आपका ध्यान रखा जाएगा, ठीक फ्रेंड, कि कुछ भी होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विद्यालय छात्र
विद्यालय द्वारा छात्रों के स्वास्थ्य के लिए करना पड़ता है। विद्यालय के द्वारा छात्र के स्वास्थ्य के लिए क्या करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती। खेल कूद का आयोजन भी कराना पड़ता है, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम भी कराने पड़ते हैं, छुट्टी में शिविर भी लगाना पड़ता है, किसका, स्वास्थ्य संबंधी। नेक्स्ट, निम्न में से किसने प्राचार्य द्वारा स्कूलों के छात्रों संबंधी उपयोगी कार्य कलापों को निरूपित किया है। तो फ्रेंड यह किसने किया है फ्रेंड, इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेसी पार्कर फ्रेंड्स। ठीक है, पार्कर। स्कूल के छात्र संबंधी उपयोगी कार्यकलाप कहाँ होते हैं फ्रेंड, पार्क ले जाके वहाँ पे होते हैं। ठीक, किसका मत है कि महान प्रधानाचार्य छात्रों के बड़े अच्छे मित्र होते हैं। ये बात किसने कही थी फ्रेंड, बड़े अच्छे मित्र होते हैं, यह बात कही थी फ्रेंड। इनमें से कोई नहीं, पता ही नहीं किसने कही थी, बट कही अच्छी बात थी। महान प्रधानाचार्य किसके बड़े अच्छे मित्र होते हैं। अच्छा, ये क्या 2 बार क्वेश्चन आ गया क्या आपका। तो फ्रेंड इसमें छात्र किसके अच्छे बड़े मित्र होते हैं। अच्छा, इसमें आपका क्या है, किस राइटर ने कहा है और किसके लिए कहा है, तो छात्र के लिए। अब बड़े अच्छे मित्र होते हैं, छात्र के लिए कहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्राचार्य को छात्रों के लिए उपयोगी कार्यक्रम करना चाहिए ताकि उनका समुचित विकास हो सके। तो ये फ्रेंड्स इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन विद्यार्थियों की शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहता है या जानता है कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा प्राचार्य फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवेश से संबंधित नियमों का निर्धारण कौन करता है फ्रेंड, तो प्रिंसिपल ही करते हैं ना इसमें, क्योंकि एक क्लास टीचर नहीं कर सकता फ्रेंड्स इसमें। इसलिए आपका राइट देखिए हमने क्या कहा 99% फ्रेंड, हाँ 100% नहीं श्योर कर सकते। आपको चीज़ें एक बार नज़र मार लेनी है कि प्रवेश से संबंधित नियम कौन बनाता है, एक क्या कोई क्लास टीचर बनाता है ना, नहीं बनाता ना। तो यहाँ से आपका उपयुक्त सभी तो गलत हो गया। अब बचा कौन, अब 2 में से बचे, 2 में से कौन होगा। एक पहले तो बात तो आपका मुख्य अध्यापक हो ही नहीं सकता। जब प्रिंसिपल हमको दे रखा है, सबसे बड़ा कौन होता है विद्यालय में, आपने जो भी क्लास पढ़ी है, आपने 12th तक जो भी क्लास पढ़ी है, आपने मेन कौन होता है, प्रिंसिपल होता है ना। तो आपका प्रिंसिपल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए ये आपकी आंसर की रही है फ्रेंड्स, ये आपके उत्तरमाला रही है फ्रेंड। और फिर चलिए फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 9 नंबर। 9 नंबर है शिक्षा में प्रबंधन, मैनेजमेंट इन एजुकेशन। ठीक फ्रेंड, चलिए फिर इसमें भी देखते हैं, एक एक क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें भी। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रबंधन आधारभूत समन्वय तथा संचालन संक्रिया है इन जिनमें संगठित प्रयास निम्नलिखित रहते हैं। प्रबंधन की परिभाषा दी थी, किसने दी थी फ्रेंड्स, तो ये परिभाषा आपका दी थी संबंधन तथा संचालन से रिलेटेड, किसने दी थी, ये दी थी मैकफॉरलैंड द्वारा। मैकफॉरलैंड द्वारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किसने कहा है कि प्रबंधन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा अन्य संस्थानों का उपयोग करने की सुनिश्चित प्रक्रिया है फ्रेंड। ये बात किसने कही थी, सुनिश्चित प्रक्रिया है, ये कही थी जॉर्ज टेरी ने फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय तथा अन्य संसाधनों का उपयोग करते हुए पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है फ्रेंड्स। तो ये बात किसने कही थी फ्रेंड्स, ये बात भी टेरी ने ही कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन में उस सभी संगठनात्मक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो आपका उद्देश्य पूर्ति, देखिए फ्रेंड उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसने, तो जिसमें आपका हो जाएगा जैक डंकन ने ही उद्देश्य से रिलेटेड चीज़ें बताई थी फ्रेंड उद्देश्य पूर्ति के लिए। नेक्स्ट है, प्रबंधन की विशेषताएं हैं। तो प्रबंधन की विशेषताएं क्या है फ्रेंड, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी हैं। प्रबंधन के विशिष्ट लक्ष्य हैं, तो ये क्या लक्ष्य हैं, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी लक्ष्य हैं। जिनमें से प्रबंधन की विशेषताएं हैं, तो कौन सी विशेषताएं, तो सभी विशेषताएं भी हैं। अगला, शिक्षा में प्रयुक्त संसाधन होते हैं, तो कौन से संसाधन होते हैं शिक्षा में प्रयुक्त, तो मानवीय तथा भौतिकी होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें से फ्रेंड उपयुक्त कोई नहीं होगा, मानवीय तथा भौतिकी होगा, क्योंकि ये दोनों आ गए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधनों को बांटा गया है। तो साधनों को कैसे क्या बांटा गया है, तो दृश्य तथा अदृश्य बांटा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपका चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 10 नंबर आपका कह रहा है, विद्यालय के प्रबंधन में प्रयुक्त होने वाले संसाधन। विद्यालय में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख संसाधन फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, तो ये आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, किसमें प्रबंधन एक नवीन अवधारणा है। प्रबंधन एक नवीन अवधारणा है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसमें उपयुक्त सभी नहीं होगा। एक शिक्षा जो है ये आपका प्रबंधन की नवीन अवधारणा है, बाकी उद्योग और प्रशासन नवीन नहीं है, ये तो न जाने कब से चले आ रहे हैं उद्योग और प्रशासन आपका। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर शिक्षा ही, एजुकेशन हो जाएगा फ्रेंड्स। ये एक नवीन अवधारणा है, चेंज होती रहती है क्योंकि नई नई योजनाएं भी आती रहती हैं। शिक्षा में शैक्षिक उद्देश्यों को अच्छे प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, तो इसमें फ्रेंड अच्छे प्रकार से प्राप्त किया जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड, किसके द्वारा, तो इसमें हो जाएगा प्रबंधन के द्वारा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट है। अच्छे विद्यालय संगठन से हमारा तात्पर्य यही है कि संगठन ऐसा हो जिसके द्वारा विद्यालय के विभिन्न अंग प्रत्यय मिलकर फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा अंग प्रत्यय मिलकर, कौन अंग का प्रत्यय मिलकर कौन किससे रिलेटेड होगा, तो डॉक्टर से रिलेटेड होगा ना। इसमें आपका राइट आंसर है डॉक्टर एस माथुर। ठीक फ्रेंड,
नेक्स्ट है आपका शिक्षा में प्रबंधन की विशेषताएं। तो शिक्षा में प्रबंधन की क्या विशेषताएं, उसमें राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त डी सभी। शिक्षा में प्रबंधन का महत्व है तो ये सभी महत्व भी हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा में प्रबंधन है। तो शिक्षा में प्रबंधन क्या है फ्रेंड्स, 16 नंबर का हो जाएगा फ्रेंड आपका साइंस एंड आर्ट दोनों। शिक्षा प्रबंधन के क्षेत्र का विस्तार है। तो क्षेत्र का विस्तार क्या है फ्रेंड, तो इसमें भी हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षणिक प्रबंधन के क्षेत्र में शामिल है। तो शैक्षणिक प्रबंधन के क्षेत्र में क्या शामिल है फ्रेंड, तो इसमें भी राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। शैक्षिक प्रबंधन कार्यों को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है, कितने भागों में विभाजित किया है, तो 6 भागों में विभाजित किया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है शैक्षिक प्रबंधन के मुख्य कार्य हैं। तो शैक्षिक प्रबंधन के मुख्य क्या कार्य हैं, तो फ्रेंड्स इसमें भी आपका हो जाएगा राइट आंसर डी। विद्यालय का मूल्यांकन किन आधारों पर किया जाता है, तो किन आधारों पर किया जाता है फ्रेंड्स, तो विद्यालय का मूल्यांकन भी फ्रेंड्स उपयुक्त सभी के आधार पर किया जाता है। शैक्षिक प्रबंधन की प्रक्रिया के मुख्य सोपान हैं। तो कौन कौन से सोपान है फ्रेंड, इसमें भी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। शिक्षा प्रशासन तथा शिक्षा प्रबंधन में अंतर है। तो क्या अंतर है फ्रेंड, इसमें भी राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, सभी में अंतर है। प्रशासन प्रबंधन का अंग है, ये बात किसने कही थी फ्रेंड, प्रशासन प्रबंधन का अंग है, ये बात कही थी E.L. ब्रेच ने फ्रेंड्स, ठीक है। E.L. ब्रेच ने कही थी। देखिए इसमें क्या हो गया, अंगों को क्या कर दिया जाता है, बहुत से अंगों को बेच दिया जाता है। यहाँ पे क्या आ रहा है, बेच आ रहा है ना, अंगों को बेच दिया जाता है वहाँ से। प्रशासन को प्रबंधन से ऊपर मानने वाले विचारकों में मुख्य है। तो फ्रेंड्स क्या मुख्य है, तो इसमें हो जाएगा आपका स्प्रिंगल मुख्य है। प्रबंधन शिक्षा, प्रबंधन शब्द शिक्षा प्रशासन से कहीं अधिक व्यापक है। तो ये बात किसने कही थी फ्रेंड्स, तो ये बात कही थी फ्रेंड्स E.F.L. ब्रेच ने कही थी, ब्रेच ने। शिक्षा प्रबंधन की मुख्य दशाएं कौन सी हैं फ्रेंड, तो मुख्य दशाएं आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी डी एफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक प्रबंधन की मुख्य समस्याएं हैं। तो शैक्षिक प्रबंधन की मुख्य समस्याएं क्या है फ्रेंड, उपयुक्त सभी डी हो जाएगा। शैक्षिक प्रबंधन के मुख्य सिद्धांत क्या है, इसमें भी राइट आंसर डी हो जाएगा। शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व किन कारणों से, तो सभी कारणों से हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक प्रबंधन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। अब मुख्य कारक कौन से हैं फ्रेंड्स, ये चीज़ देख लेते हैं। तो ये इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसमें भी आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे प्रबंधन में क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो फ्रेंड सभी विशेषताएं पाई जाती हैं, शारीरिक और मानसिक स्वस्थ हो, सैद्धांतिक स्वस्थता और दृढ़ता एवं लोचनशीलता का समन्वय भी होना चाहिए। इसमें भी राइट आंसर आपका हो जाएगा 32। ये देखिए आपकी आंसर की दे रखी है फ्रेंड्स, उत्तरमाला दे रखी है। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या क्या है। ये क्वेश्चन आपका लास्ट चैप्टर है फ्रेंड्स, 10 नंबर, विद्यालय प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट भी देखते हैं फ्रेंड। इसमें भी एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन है एक एक के बारे में बात की जाएगी। तो फ्रेंड नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है शैक्षिक प्रशासन में प्रबंधन संबंधित है। तो किससे संबंधित है फ्रेंड, ये संबंधित है आपके स्कूल से, विद्यालय से। प्रबंध को परिभाषित करते हुए किसने कहा है कि प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी सर चार्ल्स रेनॉल्ड ने फ्रेंड्स, ये बात कही थी। अगला किसने कहा है कि विद्यालय प्रबंधन वह कला है जिसके द्वारा विद्यालय संबंधी मानवीय तथा भौतिक तत्वों को इस ढंग से व्यवस्थित किया जाता है ताकि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। तो फ्रेंड इसमें आप राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं फ्रेंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रबंधन से आशय उस कला या विज्ञान से लिया गया है जो कार्य कुशल तरीके से एक व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान करता है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, आर्मोर्ड पॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका 6 नंबर क्या कह रहा है, 6 नंबर आपका क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है निम्न में से किस लेखक ने कहा कि प्रबंधन एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानवीय शक्तियों का प्रयोग एवं निर्देशन की प्रक्रिया है। फ्रेंड ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी C.W. विल्सन ने फ्रेंड्स कही थी। उनकी इच्छा थी मानवीय शक्तियों की, तो इन्होंने ये बात कही थी। निम्न में से किसने कहा कि प्रबंधन एक बहुउद्देशीय तत्व है जो कि एक व्यवसाय का प्रबंध करता है और प्रबंधकों का प्रबंध करता है। प्रबंधकों का प्रबंध के लिए कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, प्रबंधकों का प्रबंध करता है कौन, तो पीटर एफ ड्रूकर, ठीक है। प्रबंधकों का प्रबंध कर देता है पीट कर, है ना। तो नेक्स्ट है आपका शैक्षिक प्रबंध निम्न में से किस पर आधारित है। शैक्षिक प्रबंध निम्न में से किस पर आधारित है, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ए व बी दोनों। निम्न में से कौन शिक्षा प्रबंध का आयाम है, तो शिक्षा प्रबंध का आयाम क्या है फ्रेंड, ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन शिक्षा प्रबंध का आयाम नहीं है, तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स, तो इसमें से सामाजिक आंदोलन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन शिक्षा तथा प्रशिक्षण से प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं है, तो मजदूर नहीं है फ्रेंड। देखिए शिक्षा प्रशिक्षण किसको दिया जाता है, एक इंजीनियर को प्रशिक्षण दिया जाता है, एक डॉक्टर को भी प्रशिक्षण दिया जाता है डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद में, शिक्षक की पढ़ाई करने के बाद क्या उसको भी प्रशिक्षण किया जाता है। तो ये सारी बट मजदूर को नहीं किया जाता है। विद्यालय निम्न में से किसका केंद्र है, तो विद्यालय किसका केंद्र है फ्रेंड्स,
ये आपके इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, समाज सेवक है फ्रेंड्स, ठीक है। क्रांति आंदोलन इसमें नहीं आएगा। एक अच्छे विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है, तो एक अच्छे विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये सभी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। प्रबंध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था, तो किस क्षेत्र में हुआ था प्रबंध शब्द का, मैनेजमेंट का उपयोग, तो फ्रेंड ये हुआ था आपके उद्योग में हुआ था सबसे पहले स्टार्टिंग। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंध की संकल्पना कब प्रारंभ हुई थी, तो फ्रेंड्स कब प्रारंभ हुई थी, तो ये फ्रेंड इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा आधुनिक समय में हुई थी। शिक्षण संस्थाओं को धार्मिक विचारधाराओं से कब जोड़ा गया, तो कब जोड़ा गया था, तो मध्यकाल में फ्रेंड्स जोड़ा गया था। मध्य का मतलब हो गया मध्य में, बीच में जोड़ा गया था। मध्यकाल में शिक्षण संस्थाओं से संबंधित नीतियाँ कौन बनाता है, तो कौन बनाता है फ्रेंड, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी बनाते हैं। शिक्षण केंद्रों की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड, तो कब हुई थी, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बौद्ध काल में फ्रेंड्स हुई थी, है ना, वैदिक और मध्य में नहीं हुई थी। बौद्ध काल में शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्थाओं का समस्त व्यय कौन वहन करता है, तो कौन वहन करता है, राजा व नवाब करते थे फ्रेंड्स, है ना। निम्न में से किस काल में शिक्षा केंद्र के रूप में आश्रमों पर प्रचलन था, आश्रमों पर प्रचलन था फ्रेंड, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा वैदिक काल में फ्रेंड्स, ठीक है। निम्न में से किस व्यवस्था के पुनर्गठन को उच्च प्राथमिकता दिया जाना चाहिए, किसको प्राथमिकता का पुनर्गठन के लिए उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, तो फ्रेंड ए और बी, मतलब शैक्षिक नियोजन और स्कूल के प्रबंधन पर। शैक्षिक विकास का पुनर्विलोकन कौन करता है फ्रेंड्स, तो पुनर्विलोकन का मतलब हो गया कौन, सलाहकार के लिए चीज़ें को पुनर्विलोकन किया जाता है फ्रेंड्स, सलाह लेने के लिए विचार विमर्श किया जाता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23rd क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है कि शैक्षिक प्रबंध के अंतर्गत किसमें शिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, किसमें विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा सुधार में स्कूल योजना एक मील का पत्थर की अगर बात की जाए तो किसने कही थी, ये बात कही थी डब्ल्यू फ्रैंकलिन ने कही थी, मील का पत्थर से याद रख सकते हैं। किसका मत है कि किसी शिक्षण संस्थान द्वारा अपनी आवश्यकताओं तथा प्राप्त होने वाले साधनों के आधार पर अपने विकास की योजना बनाई जाती है, तो ये बात किसने कही थी फ्रेंड, ये बात भी ये बात किसने कही थी फ्रेंड, ये बात कही थी WM वूच ने कही थी फ्रेंड्स, ये बात वूच ने कही थी फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस लेखक ने स्कूल योजना के निर्माण में 7 पदों को आवश्यक माना था फ्रेंड्स, 7 पदों को किसने आवश्यक माना था, तो 7 पदों का आवश्यक ए और बी दोनों हो जाएगा फ्रेंड, इलियट व या मोसियार, सभी इन दोनों लोगों ने ये चीज़ 7 पदों को आवश्यक माना था, इंपॉर्टेंस दी थी। किस शिक्षा शास्त्री ने कहा कि जिन परिस्थितियों में व्यक्ति की क्षमताओं को पूर्ण उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है उसके लिए आवश्यक है कि कार्यक्रमों के निर्माण उसका सहयोग मिले फ्रेंड्स, ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी ओडरवे टीड ने। शिक्षा तथा प्रशिक्षण से प्रशिक्षित व्यक्ति हैं, शिक्षा तथा प्रशिक्षण से प्रशिक्षित व्यक्ति कौन है फ्रेंड, तो ये सभी हैं, हमने आपको भी बताया था, इनको पढ़ाई के बाद सभी को प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला नेतृत्व का परस्पर व्यवहार क्रिया सिद्धांत को विकसित करके किस लेखक ने सर्वाधिक योगदान दिया था, किसने दिया था फ्रेंड सर्वाधिक योगदान, ये दिया था होम्स ने, तो ये सर्वाधिक योगदान घर पर ही दिया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। प्रबंध प्रक्रिया के विभिन्न तत्वों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, प्रबंध प्रक्रिया को फ्रेंड, तो प्रबंध प्रक्रिया को कितने किया गया, तो 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। विद्यालय योजना का क्षेत्र है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका ए और बी दोनों हो जाएगा फ्रेंड। अगला है प्रबंध योजना तैयार करने में आवश्यक होता है, तो क्या आवश्यक होता है फ्रेंड, तो इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय क्रियाओं के नियोजन में प्रमुख भूमिका होती है, तो प्रमुख भूमिका किसमें होती है फ्रेंड, तो प्रधानाध्यापक में होती है। प्रधानाध्यापक नेता होता है, किसका होता है फ्रेंड, ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानाध्यापक नेता विद्यालय व समाज दोनों का होता है, ठीक फ्रेंड, ओनली विद्यालय का नहीं होता, समाज का भी होता है। विद्यालय स्वस्थ अथवा अस्वस्थ, नैतिक एवं भौतिक परिस्थितियों में संपन्न अथवा विपन्न, अच्छे अथवा बुरे, जबकि प्रधानाध्यापक योग्य, उत्साही, उच्च आदर्शपूर्ण अथवा इसके प्रतिकूल होते हैं। यह बात किसने कहा है, यह बात फ्रेंड्स किसने कहा है, तो यह बात कही थी पीसी रैन ने फ्रेंड्स, क्योंकि पीसी रैन ने देखिए पिछली बार भी इन्होंने इतनी तारीफ़ कर दी थी कि जो है बारिश होने लगी थी आंखों से, और इस बार भी इन्होंने तारीफ़ ही की है, तो ये भी हो जाएगा पीसी रैन। वह स्कूल सफल नहीं हो सकता जहाँ की अध्यापक मिलकर एक दल में के रूप में कार्य नहीं करते, परंतु इनके दल का नेता इन्हें उत्प्रेरित करता है फ्रेंड। यह कथन या मत किसका है फ्रेंड, ये बात कही थी एक सुल्तान ने कही थी, है ना, मोहम्मदीन सुल्तान ने ये स्टेटमेंट दिया था फ्रेंड्स। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये भी कह रहा है कि
निम्न में से किसका मत है कि अपने सहयोगी दल के नेता के रूप में प्रधानाध्यापक का कर्तव्य है कि वह अपने आप को वांछित स्तर पर रखे। ठीक है ना, तो ये बात किसने कही थी? ये अच्छी राय दी थी, राय वर्णन ने राय दी थी। किसने कहा कि अच्छे प्रधानाध्यापक का शिक्षा दर्शन, नवीनतम विचारों और अनुसंधान के सावधानी से किए अध्ययन पर आधारित होना चाहिए। तो यह बात किसने कही थी? यह बात पता नहीं किसने कही थी। डी ऑप्शन राइट होगा इसमें। निम्न में से किस शिक्षा शास्त्री ने विद्यालय प्रधानाध्यापक के विद्यालय क्रियाओं की योज संबंधी कार्यों पर बल दिया है? तो किसने फ्रेंड्स बल दिया? तो बी व सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ग्राफ और स्ट्रीट पर दिया है। संपूर्ण योजना बनाते समय प्रधानाध्यापक को कौन सा दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए? तो कौन सा नहीं अपनाना चाहिए दृष्टिकोण? तो अधिनायकवादी नहीं अपनाना चाहिए फ्रेंड्स। इसमें अधिनायकवादी हो जाएगा। निम्न विद्यालय की ख्यातिता समाज में उसकी स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि प्रधानाचार्य का अपने अध्यापक, विद्यार्थियों, उनके माता पिता तथा सामान्य जनता पर कैसा प्रभाव है। यह मत किसने कहा था फ्रेंड्स? यह मत कहा था माध्यमिक शिक्षा आयोग का है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, किसने कहा कि मैं उसे अच्छा मुख्याध्यापक समझता हूँ जो अपने सहयोगियों पर कठोर स्वामी के समान अनुशासन न करता हुआ उन्हें प्रेरित करता है? तो ये बात किसने कही थी फ्रेंड्स? ये बात कही थी के.जी. सैयदेन ने। ये इनकी देन थी जो ये बात कही है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, इलियट और मोसियार ने स्कूल योजना के निर्माण में कितने पदों को आवश्यक माना है फ्रेंड? तो कितने पदों को आवश्यक माना है फ्रेंड? इन्होंने आवश्यक माना है फ्रेंड 7 को, जो अभी हम पहले बता भी चुके हैं। इन्होंने 7 रहते थे और 7 कभी प्रोत्साहन, कभी कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए सहायता, कभी सुझाव, कभी निश्चित आदेश, सभी आवश्यक हैं। यह किस शिक्षा शास्त्री ने कहा था फ्रेंड? यह किस शिक्षा शास्त्री ने कहा था? ये कहा था कि H.G. स्टीड ने कहा था ये बात। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका मत है कि प्रधानाध्यापक का समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ किसी वह आरोग्यप्रद प्रभाव डाल सकता है फ्रेंड्स? यह बात किसने कही? यह बात भी माध्यमिक शिक्षा, अधिकतर बातें जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ही कही है फ्रेंड्स, है ना। नेक्स्ट है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रधानाध्यापक का दृष्टिकोण कैसा होता है? तो प्रधानाध्यापक का दृष्टिकोण कैसा होता है? वो होता है लोकतांत्रिक फ्रेंड्स, है ना। लोकतांत्रिक होता है, वो अपनी भी बात रखता है, प्रस्तुत करता है और सामने वाले की बात सुनता है, उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है। निम्न में से कौन सा उपागम शैक्षिक नियोजन के पृथक उपागम के रूप में दिखाई देता है फ्रेंड? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसमें राइट आंसर लोकतांत्रिक फ्रेंड। ये अच्छा, ये बात हो गई। तो इसमें फ्रेंड इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्कूल मैपिंग। और नेक्स्ट है, किसका मत है कि हम सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों को कौशल उत्पन्न करने वाले केंद्र के रूप में ले सकते हैं? तो ये बात कही थी हार्विल्सन ने फ्रेंड्स। इन्होंने हार नहीं मानी थी और ये बात अपनी कही थी। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी इसमें हैं और फ्रेंड फिर भी हम लोग एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे ज़रूर और उनका आंसर भी जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रखा है, नियंत्रण इस बात का पता लगाना है कि क्या उपलब्धि हुई है, अर्थात निष्पादित कार्य का मूल्यांकन और यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कदमों को उठाना ताकि नियोजन के अनुकूल निष्पादन हो सके। ये बात किसने कही थी फिर कि सुधारात्मक कदमों को उठाना है? ये बात कही थी जी.आर. टेरी ने फ्रेंड्स। नियंत्रण एक प्रबंधकीय कार्य है जो कि अधीनस्थ कर्मचारियों के निष्पादन का मापन एवं उसमें सुधार करता है। यह बात किसने कही थी फ्रेंड? यह बात कही थी ए और बी दोनों ने कही थी फ्रेंड। नेक्स्ट है, प्रबंधकीय नियंत्रण की प्रक्रिया निम्न में से किस पर आधारित होती है? तो किस पर आधारित होती है? तो फ्रेंड्स यह आधारित होती है फ्रेंड्स आपका बी व सी दोनों पर आधारित है। नियंत्रण कौन सी प्रक्रिया है फ्रेंड? नियंत्रण आपकी फ्रेंड्स गतिशील क्रिया है फ्रेंड, स्थिर नहीं है, गतिशील है। ठीक है, तो क्योंकि इसी वजह से आपका सी गलत हो जाए, क्योंकि स्थिर नहीं है नियंत्रण। किसी भी चीज़ को आप कंट्रोल करने में थोड़ा सा टाइम लेता है ना। एक गाड़ी या साइकिल को ही ले लीजिए, आप अगर कंट्रोल करेंगे तो तुरंत स्थिर तो हो नहीं जाएगी, थोड़ा सा गतिशील होकर तब चीज़ हो जाती है। इस वजह से यह थोड़ा गतिशील प्रक्रिया है। प्रबंधकीय नियंत्रण का आशय कार्यों को योजनानुसार संपन्न कराने से है। यह किसका मत है फ्रेंड्स? यह मत किसने दिया फ्रेंड? यह मत आपका दिया था विली ई गोत्ज़ ने। 54 क्वेश्चन आपका कह रहा है 54 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से किस समाजशास्त्री ने कहा कि नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यों को योजना के अनुरूप किया जाना चाहिए, योजना के अकॉर्डिंग काम को करना। तो ये बात कही थी डेल हेनिंग ने। नेक्स्ट है, वास्तविक निष्पादन एवं प्रमापों को मिलाकर अथवा उनकी तुलना करके
क्या ज्ञात किया जाता है? तो क्या ज्ञात किया जाता है फ्रेंड? विचलन ज्ञात किया जाता है। निम्न में से किस शिक्षा शास्त्री ने नियंत्रण प्रक्रिया में 3 स्तर बताए हैं? 3 स्तर किसने बताए फ्रेंड? तो 3 स्तर बताए हैं जेम्स एल पियर्स। मतलब पियर्स एक साबुन आता है, तो उसने बताया कि उस साबुन को 3 बार लगाओ, सुबह दोपहर शाम। वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं पियर्स से। जेम्स एल पियर्स के अनुसार नियंत्रण प्रक्रिया का स्तर है, तो इस क्या है फ्रेंड्स? इसमें सभी है फ्रेंड्स, उपयुक्त सभी है। एडवर्ड एम एंथोनी के अनुसार नियंत्रण प्रक्रिया का स्तर है, तो नियंत्रण प्रक्रिया का स्तर क्या है फ्रेंड्स? तो नियंत्रण इसमें भी आपका हो जाएगा उपयुक्त डी। इसमें सभी स्तर हैं। किस लेखक के अनुसार नियंत्रण प्रक्रिया 5 स्तरों से युक्त होती है? यह बात किसने कही थी फ्रेंड? यह बात आपकी कही थी फ्रेंड जुरन ने कही थी। इनके दिमाग में बात जुड़ गई, तो इन्होंने तो ये बात स्टेटमेंट दे दिया। नियंत्रण प्रक्रिया का तत्व माना जाता है, तो कौन सा तत्व माना जाता है? प्रमापों का निर्धारण करना। जुरन के मतानुसार नियंत्रण प्रक्रिया किस स्तर से मुक्त होती है? किससे मुक्त होनी चाहिए फ्रेंड? तो किससे मुक्त होना चाहिए? तो उपयुक्त सभी इन तीनों से मुक्त होनी चाहिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा समय अथवा धन की इकाइयों में निर्धारित किए जा सकते हैं अथवा निर्देशकों के रूप में निश्चित किए जा सकते हैं? यह बात किसने कही थी फ्रेंड? यह बात कही थी प्रमाप से। प्रमाप ये चीज़ है प्रमाप के ऊपर डिपेंड करती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए 17 क्वेश्चन तक हैं आपके क्वेश्चन। आपके जो भी 6-7 क्वेश्चन बचे हैं फ्रेंड्स, 7-8, इनको देख लेते हैं फ्रेंड। मापदंड निश्चित करने से अभिप्राय उन मानों से है जिनके आधार पर मापा जाता है। तो कौन सा चीज़ें मापा जाता है फ्रेंड्स? वास्तविक चीज़ें, मतलब रियल चीज़ों को मापते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं, बस रियल चीज़ों को मापते हैं। नियंत्रण प्रक्रिया के किस चरण में सुधारात्मक कदम सम्मिलित हैं? तो किसमें सुधारात्मक कदम है? तो फ्रेंड चतुर्थ चरण में सुधारात्मक कदम सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है, प्रबंधकीय नियंत्रण में किसका नियंत्रण किया जाता है? तो फ्रेंड्स किसका किया जाता है? व्यक्ति का किया जाता है। व्यक्तिगत अवलोकन करने में समय लगता है तथा बाह्य रूप में यह एक अकुशल पद्धति दिखलाई देती है, किंतु अधीनस्थों की प्रक्रिया के नियंत्रण की कोई अन्य विधि किसके स्थान पर प्रयुक्त की जा सकती है? यह कथन किसने कहा था फ्रेंड? यह कथन कहा था थियो हैमन ने यह बात कही थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन आत्मनियंत्रण और स्वतः नियंत्रण की सर्वश्रेष्ठ विधि है फ्रेंड्स? तो यह बात किसने कही थी फ्रेंड? यह चीज़ कही थी अभिप्रेरणा के लिए। निम्न में से कौन सी प्रविधि दैनिक कार्यों के निष्पादन में कर्मचारियों का मार्गदर्शन करती है और उनको नियंत्रण ढंग से ही कार्य करने के लिए बाध्य करती है? यह बात किसने कही थी फ्रेंड? नियंत्रण ढंग से ही। तो यह बात कही थी आपकी नीतिगत प्रविधि ने। अगला है प्रबंधकों। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि प्रबंधकों के लिए कौन सा नियंत्रण करने का एक महत्वपूर्ण साधन है? तो किसका महत्वपूर्ण साधन है? बजट। फ्रेंड बजट को नियंत्रण करना ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि बजट को बचा के क्या चीज़ लेना है क्या नहीं, या जो भी है उसके बजट के अकॉर्डिंग ही सारा काम किया जाता है। एक चाहे वो स्कूल हो या फिर घर हो, एक प्रधानाचार्य अधिक से अधिक कितने दिन की छुट्टी कर सकता है फ्रेंड? एक प्रिंसिपल जो है मैक्सिमम कितने दिन की छुट्टी ले सकता है? तो फ्रेंड ये 3 दिन की छुट्टी ले सकता है, इससे ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं ले सकता है। चलिए फ्रेंड, ये देखिए आपका आंसर की दे रखी है फ्रेंड्स। और चलिए फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं फ्रेंड। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।